ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो आज का जो क्लास है वो बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि वेदर भी बहुत अच्छा है तो क्लास करने में भी बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखिए दोस्तों, सबसे पहला बात हम लोग ये करते हैं कि हम लोगों ने आपको गुडविल निकालना सिखा दिया। तो अगर भाई गुडविल निकालना तो मैंने आपको सिखा दिया, बट आज मैं आपको बताऊंगा कि गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होता है। गुडविल को अगर अकाउंट्स में शो करना होगा तो कैसे शो करेंगे, हाउ वुड यू शो द गुडविल इन अकाउंट्स। अब देखिए सवाल ये है ना कि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जो एडमिशन का सम्स बना लेते हैं, रिटायरमेंट का सम्स बना लेते हैं, इवन डेथ भी कंप्लीट कर लेते हैं, बट उनको पता नहीं है कि गुडविल का मतलब क्या होता है। उनको पता नहीं है कि गुडविल को अकाउंट्स में कैसे शो करते हैं। तो आपको वैसा पढ़ाई नहीं करना है। वैसा पढ़ाई करने से पहले हम अपना क्या दे देंगे, जान दे देंगे। चलिए तो टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं, एक एक बात को हम लोग समझेंगे। गुडविल का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको गुडविल के वैल्यूएशन में समझाया था। आज मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि गुडविल तो हम लोग निकाल लेंगे, बट अगर कोई पार्टनर का एडमिशन होता है, अगर कोई पार्टनर बिजनेस में आता है, तो जब वो पार्टनर बिजनेस में आएगा तो गुडविल का क्या क्या एंट्री हो सकता है। जब आप मेन स्ट्रीम सम्स बनाओगे, जब आप मेन सम्स बनाएंगे, उसमें बहुत बार आपको ऐसा ऐसा छोटा छोटा एंट्री मिलेगा कि गुडविल इज प्राइवेटली पेड बाय द एडमिटेड पार्टनर, द वैल्यू ऑफ गुडविल इज पेड बाय द पार्टनर। तो बहुत तरह का ऐसे ऐसे एंट्रीज मिलेगा जो मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। मैंने नोट्स आपको ऑलरेडी भेज दिया है और आप लोगों में अगर किसी को नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। चलिए अगला टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गुडविल को कैसे शो करेंगे अकाउंट्स में। गुडविल का पहला एंट्री क्या होगा। देखिए सिचुएशन के हिसाब से हम लोगों ने नोट्स बनाया है। सबसे पहला है सिचुएशन वन। सिचुएशन वन है कि अगर हम लोग प्राइवेट पेमेंट करते हैं, अगर गुडविल का, अगर मान लीजिए प्राइवेटली पेड मतलब जो पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, जो पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, वो पार्टनर आया और आकर के हमको बोला कि भाई साहब आपको मैं बिजनेस में पैसा नहीं दूंगा, आपको अगर गुडविल का वैल्यू चाहिए, अगर आपको गुडविल का पैसा चाहिए तो आपको मैं प्राइवेटली पेमेंट करूंगा, मैं आपको अलग से पैसा दूंगा। क्योंकि देखिए कोई भी पार्टनर जब बिजनेस में नया नया आता है ना, तो गुडविल के लिए जो कैश लेके आता है, गुडविल के लिए जो कैश वो देता है, उस कैश को प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। याद रखिएगा, प्रीमियम कोई सामान नहीं होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल? तो प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब होता है फॉर द गुडविल, फॉर द रेपुटेशन, द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स सम कैश। आपके रेपुटेशन के बदले नया पार्टनर जो है आपके बिजनेस में एडमिशन लेता है, आपके बिजनेस में एंट्री लेता है, आपके बिजनेस का हिस्सा बनता है। इसलिए वो क्या करता है ना, आपको एक छोटा मोटा अमाउंट पे करता है। उस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। सो प्रीमियम फॉर गुडविल इज द कैश व्हिच इज ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। एक नया पार्टनर जो कैश लेकर के आता है, उस कैश को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल का पहला सिचुएशन, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पार्टनर हैज प्राइवेटली पेड प्रीमियम फॉर गुडविल। एक पार्टनर आया और आकर के हमको बोला कि थोड़ा साइड में चलिए ना। कहां चलिए? साइड में चलिए ना। हम बोले क्यों भाई साइड में क्यों जाएंगे? तो बोला साइड में चलिए, गुडविल का पैसा देना है। किसका पैसा देना है? गुडविल का। अगर हम साइड में जाएंगे और गुडविल का पैसा लेकर के आएंगे तो वो तो मेरा पर्सनल ट्रांजैक्शन हो गया ना बाबू, वो बिजनेस का ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ। इसलिए याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में प्राइवेटली पेड रहेगा, जब भी क्वेश्चन में प्राइवेटली पेड रहेगा, उसका आंसर ये होगा कि उसका अकाउंट्स में कोई एंट्री नहीं होगा। क्योंकि हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस का अकाउंट्स बनाते हैं। तो अगर कोई पार्टनर को प्राइवेटली पेमेंट कर दिया, अगर कोई पार्टनर ने प्राइवेटली पेमेंट कर दिया, तो उसका रिकॉर्ड जो है वो हम लोग अकाउंट्स में नहीं करेंगे, क्योंकि दैट इज द पर्सनल ट्रांजैक्शन। ये पहला सिचुएशन है। तो हम पूछ रहे, बताइए अगर प्राइवेट पेमेंट होगा गुडविल का तो अकाउंट्स में एंट्री मारेंगे कि नहीं मारेंगे, अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आप बोलिएगा उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग फर्म का बनाते हैं, फर्म का अकाउंट्स बनाते हैं। इसका अकाउंट्स बाबू फर्म का, फर्म मतलब बिजनेस का, और वो तो पर्सनल ट्रांजैक्शन हो गया। तो ये सारा बात मैंने लिख दिया था, अब आराम से देखना, सुनना, समझना। तो मैंने सॉल्यूशन में लिखा है कैश इज ब्रॉट इन दैट इज नोन एज प्रीमियम फॉर गुडविल। मैंने लिखा है प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस। तो उसका देखिए, उसका सॉल्यूशन क्या हो गया? उसका सॉल्यूशन मैंने लिख दिया है नो एंट्री। क्या लिख दिया बाबू? नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगा। अब आइए सिचुएशन 2। सिचुएशन 2 है नॉर्मल सिचुएशन, when premium for goodwill is paid and retained in the business। when premium for goodwill is paid and retained in the business मतलब अगर मान लीजिए ऐसा हुआ कि पार्टनर गुडविल का पेमेंट किया, पार्टनर गुडविल का पैसा दिया और पैसा को हमें बिजनेस में यूज कर रहे, तो उस केस में क्या एंट्री होगा?
तो देखिए उस केस में कुछ कुछ एंट्री क्या क्या होंगे। तो देखिए बोला है सिचुएशन 2 से हम लोग सॉल्व करेंगे। सिचुएशन 2 में बोला है कि अगर मान लीजिए गुडविल का पैसा, अगर मान लीजिए गुडविल का पैसा पार्टनर देता है और उसको हम लोग अकाउंट्स में रख देते हैं, तो उसका क्या एंट्री होगा। सो व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस, व्हेन यहां पे शॉर्ट में लिख देते हैं समझने में सुविधा होगा, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड एंड रिटेन्ड इन बिजनेस, रिटेन्ड इन बिजनेस, जब प्रीमियम फॉर गुडविल हम लोग पे करेंगे और पैसा को बिजनेस में रख देंगे तो क्या एंट्री होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, सामने वाला जो आदमी नया पार्टनर जो आया है वो हमको गुडविल का पैसा देगा, तो सब इसमें भी कुछ सिचुएशन है। इसमें सिचुएशन सबसे पहले क्या होगा, कैश इज ब्रॉट इन, कैश इज ब्रॉट इन, सबसे पहले वो कैश लेकर के आएगा। तो क्वेश्चन जब वो गुडविल का पैसा लेकर के आएगा तो एंट्री क्या होगा, कैश आ रहा है ना बिजनेस में, तो एंट्री होगा कैश ओब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश ओब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आते हैं, बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि भाई इसका जनरल एंट्री बताइए, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। नरेशन आपको बताइए होगा, हर जनरल एंट्री का नरेशन होता है, इसका भी नरेशन होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय द पार्टनर, पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर के आया तो इसका जनरल एंट्री का नरेशन क्या होगा कि प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय द पार्टनर। अब ये जो पैसा लेकर के आया है, ये पैसा ना तो बंटवारा करना पड़ेगा, मतलब जो नया पार्टनर है, मान लीजिए एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए नया पार्टनर 10,000 रुपया लेकर के आया, कितना रुपया लेके आया बाबू, 10,000 रुपया। अब ये जो 10,000 रुपया लेकर के आया है उसको बंटवारा तो करना पड़ेगा। अगर कोई नया पार्टनर 10,000 रुपया बिजनेस में लेकर के आया है रेपुटेशन के बदले, गुडविल के बदले, उसका तो एंट्री आपको मारना पड़ेगा। तो आप उसका एंट्री क्या मारोगे, आप उसका एंट्री क्या करोगे। दूसरा में इसको शेयर करना पड़ेगा, तो फॉर शेयरिंग, इसको शेयरिंग करने का एंट्री क्या होता है, जब आप इसको शेयरिंग करने का एंट्री करोगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल का बंटवारा कर रहे हो, तो ये उल्टा हो जाएगा। एंट्री होता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। भैया ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल का मतलब बताइए ना, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है बाबू, जैसे 10,000 रुपया मान लीजिए पार्टनर लेकर के आया, जैसे मान लीजिए सी नया पार्टनर आया, मान लीजिए सी नया पार्टनर आया, तो सी का हिस्सा जो है ए और बी में बंटवाना होगा, क्योंकि पुराना पार्टनर कौन है, ए और बी। सैक्रिफाइस किसको करना पड़ेगा, ए और बी को। तो ये जो 10,000 रुपया आएगा उसको हम लोग ओल्ड पार्टनर में बांट देते हैं। कौन सा रेशियो में बांटते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये आपको घर में रिवाइज करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, रीडिंग करना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके बच्चे, तो देखिए तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, सिचुएशन 2 में है कि अगर कोई पार्टनर व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस, अगर कोई पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेकर के आएगा और वो पैसा को हम बिजनेस में रख देंगे, तो उसका एंट्री क्या होगा। देखिए पहले तो वो पैसा लाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये सब एंट्री आपको याद करना है, इसलिए आपको धीरे 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 करके पढ़ा रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको तो आप डिवाइड करोगे ना, उसका तो बंटवारा करोगे ना, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल मतलब जैसे मान लीजिए सी बिजनेस में आया तो ए और बी कौन सा पार्टनर हो गया बाबू, ओल्ड पार्टनर हो गया। तो देखिए लेकिन याद रखिएगा ओल्ड पार्टनर कुछ बांटेंगे, लेकिन कौन सा रेशियो में बांटते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है, ये मत पूछिएगा, क्यों, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं रेशियो टॉपिक पे। आइए एक सम्स में इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, वो इलस्ट्रेशन मैं आपको सॉल्व करके इसी में दिखाता हूं। बोला है राजा एंड रानी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। राजा और रानी पार्टनर है, दोनों का रेशियो है 2:1। रेशियो कितना है, 2:1। ये कौन सा रेशियो हो गया, ओल्ड रेशियो। क्या हो गया बाबू, ओल्ड रेशियो। और पार्टनर का नाम क्या है, राजा और रानी। दे एग्री टू एडमिट रावण। राजा और रानी अपने बिजनेस में किसको बुला लिए, रावण को बुला लिए एज अ पार्टनर, पार्टनर के रूप में। हु ब्रिंग्स, जो लेकर के आ रहा है 24,000 फॉर 1/4 शेयर ऑफ गुडविल। वो अपना देंगे एक जो नया पार्टनर आ रहा है ना, नया पार्टनर जो रावण आ रहा है उसको हम 1/4 शेयर देंगे और उसको अपना 1/4 शेयर के बदले वो गुडविल के लिए 24,000 रुपया लेकर के आया। कितना लेकर के आया बाबू, 24। मतलब राजा रानी ओल्ड पार्टनर है, उनका रेशियो था 2:1। जो नया पार्टनर आ रहा है उसका हिस्सा है 1/4 और जो नया पार्टनर है वो 24,000 गुडविल के लिए लेकर आ रहा है, गुडविल के लिए। तो इसका एंट्री क्या होगा, देखिए मैं करके दिखाता हूं आपको एंट्री क्या होगा। पहले 24,000 रुपया लाएगा तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट 24,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 24,000।
ये सब जो आपको बता रहे हैं ये सारा मेन सम्स में काम आएगा। तो मेन सम्स बनाएंगे या जर्नल एंट्री मारने के लिए जब मेन सम्स आएगा ये सारा एंट्रीज आपको काम आएगा। 24,000 रुपए वो लेकर के आया। अब ये जो 24,000 रुपए लेकर के आया है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे। किसमें डिवाइड करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल मतलब पार्टनर का नाम क्या क्या है? राजास कैपिटल, राजा का कैपिटल अकाउंट टू रानीज कैपिटल, रानी का कैपिटल अकाउंट। अब इसका बंटवारा कैसे होगा? आपको क्या बोलते हैं? ये जो 24,000 लेकर आया सिंपल एंट्री, दूसरा एंट्री में 24,000 का बंटवारा करना पड़ेगा। तो एंट्री होता है प्रीमियम फॉर गुडविल टू राजास कैपिटल और रानीज कैपिटल, मतलब राजा का कैपिटल और रानी का कैपिटल। सवाल ये है कि बंटवारा करेंगे कौन सा रेशियो में? याद रखिएगा बंटवारा होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सर यहाँ पे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो देखिए आपके पास दो ऑप्शन है। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो निकाल लीजिए। ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो सैक्रिफाइसिंग आ जाएगा। या फिर आपको हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब पढ़ाए थे तो एक ट्रिक्स बताए थे कि जब भी क्वेश्चन में नया रेशियो नहीं दिया रहता है, जब भी क्वेश्चन में ये नहीं बोला रहता है कि नया रेशियो कैसे निकालेंगे, तो उस केस में ओल्ड रेशियो विल बिकम द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इस केस में 2:1 जो है वही कौन सा रेशियो बन जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। तो 2:1 में बांटेंगे। 24,000 को जब बंटवारा करेंगे आप, 24,000 का बंटवारा जब 2:1 में आप करेंगे मतलब रेशियो बांटेंगे 2/3। देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं आपको समझाने के लिए, आप मत लिख दीजिएगा। 24,000 2/3 और 24,000 का 1/3। अच्छा हम यहाँ पे लिख भी दे रहे सिंस नो न्यू रेशियो इज गिवन, सो ओल्ड विल बिकम, यह हम ऑलरेडी पढ़ा चुके आपको, ओल्ड विल बिकम द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नया रेशियो दिया हुआ नहीं है इसलिए ओल्ड ही क्या बन जाएगा बाबू? सैक्रिफाइसिंग। तो 24,000 को जब आप बांटोगे तो ये आएगा 16,000 और ये आएगा 8,000। तो फिर से मैं समझा देता हूं। ये राजा और रानी पार्टनर था, रावण का एडमिशन हुआ, रावण आया तो 24,000 रुपए लेकर के आया। तो रावण जो 24,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आया है, रावण जो 24,000 रुपीस मिठाई के रूप में लेकर के आया है, उसका बंटवारा तो करेंगे ना दोस्त। तो पहला एंट्री कैश और बैंक टू पीएफजी 24,000, दूसरा एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल टू राजास कैपिटल टू रानीज कैपिटल। इसका भी नरेशन है, इसका भी नरेशन होता है बी प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, शॉर्ट में लिख दीजिए समझाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड, या प्रीमियम फॉर गुडविल शेयर्ड। तो पैसा कितना लेकर के आया? 24,000। उसका बंटवारा किए तो 24,000 को जब आप बांटेंगे 2:1 में, 2/3 1/3, तो कितना हो गया? 16,000 और 8,000। और ये 2:1 में क्यों बांटे? क्योंकि न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, जब नया रेशियो नहीं दिया रहेगा तो हम लोग उसको हमेशा किसमें बांटते बाबू? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये बात मेरे नोट्स में भी लिखा हुआ है, आप देख लेना, वहां पे लिखा हुआ है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और ये इसका सॉल्यूशन है, इसको प्लीज आप कॉपी कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम सिचुएशन 3 बताएंगे।
ओके बच्चे लोग, चलिए अब हम लोग करते हैं सिचुएशन 3। अब सिचुएशन 3 करते हैं। सिचुएशन 3 क्या है? व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड। सिचुएशन 3 हम लोग का क्या है? देखिए सिचुएशन 3 है कि व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड एंड विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। ध्यान से सुनिएगा, सिचुएशन 3 है ये हम लोग का। व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड एंड विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। जब प्रीमियम फॉर गुडविल का पेमेंट तो हुआ है, लेकिन ओल्ड पार्टनर्स ने, जो पुराने पार्टनर है, उन्होंने पैसे को निकाल लिया है, पैसे को विड्रॉ कर लिया है। इस सिचुएशन में क्या मतलब, जो पैसा उनको मिला तो वो पैसा उन्होंने निकाल लिए हैं, तो उसका एंट्री क्या होगा? फिर यहां भी वही सिचुएशन है। पहला एंट्री क्या होगा? पैसा मिलेगा, तो पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या होगा? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जो नया पार्टनर है वो पहले पैसा देगा, तो एंट्री क्या होगा? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दूसरा एंट्री क्या होगा? उसका बंटवारा करेंगे, तो बंटवारा का एंट्री भी सेम होगा। कैश मिलने का एंट्री ये हो गया, फिर उसको शेयरिंग मतलब बंटवारा करने का एंट्री क्या होगा? फिर से सेम, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अगर ये सिचुएशन रहा तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स मतलब पुराना पार्टनर, जैसे राजा और रानी था उस समय, तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और सिचुएशन सी, सिचुएशन सी, अब लोग क्या कर रहा है ना, अपना अपना पैसा वो लोग क्या कर रहा है? निकाल ले रहा है। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जो कैश या बैंक। और पैसा जब वो लोग निकाल लेगा तो एंट्री क्या होगा? एंट्री होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। जब वो लोग पैसा निकाल लेगा तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक आप यूज कर सकते हो, जो आपको सुविधा हो। तो देखिए इस सिचुएशन क्या है? जब प्रीमियम फॉर गुडविल का पेमेंट होगा और जो पार्टनर्स है वो पैसे को निकाल लेंगे। जब प्रीमियम फॉर गुडविल का पेमेंट होगा और पार्टनर जो है वो पैसे को निकाल लेंगे, तो एंट्री क्या होगा? तो मान लीजिए नया पार्टनर आया, आकर के आपको पैसा देके चला गया। जब वो पैसा देके चला जाएगा तो एंट्री होगा कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब जब वो पैसा दे देगा तो हम लोग बंटवारा करेंगे, तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। कौन सा रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हियर आल्सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो लिखा हुआ है नोट्स में, बट मैं यहां पे फिर भी लिख देता हूं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उसके बाद ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों? क्योंकि आप लोग पैसा निकाल रहे हो ना, आप पैसा निकाल रहे हो मतलब आपका कैपिटल अकाउंट तो कम हो जाएगा, इसलिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो यहां पे देखिए पैसा मिला है, लेकिन पैसा वो लोग अपना अपना हिस्सा निकाल लिया है। तो पहला एंट्री पैसा मिलेगा, दूसरा एंट्री पैसा को बांटने का, और तीसरा एंट्री पैसा को निकालने का। तो पैसा मिलेगा तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, और तीसरा एंट्री ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू कैश और बैंक। अब इसका सम्स आपको हम करके बताते हैं। इसका भी एक एग्जांपल है मेरे पास, देखिएगा। A and B are the partners sharing profit and loss in the ratio 4:3। A और B पार्टनर है, उन लोगों का रेशियो था 4:3, मतलब ओल्ड रेशियो। They admit C for 1/5 share। C का एडमिशन है 1/5 हिस्सा के लिए। Who pays 7,000 in cash? जो 7,000 रुपया कैश दे रहा फॉर गुडविल। They withdrew premium money from business। अब वो लोग अपना प्रीमियम का मनी को निकाल ले रहे हैं बिजनेस से। गुडविल जनरल एंट्री पास करिए। पहले पैसा मिला 7,000, फिर इस पैसा का बंटवारा करेंगे कौन सा रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अगर नया रेशियो नहीं दिया हुआ है तो ओल्ड रेशियो ये क्या बन जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल, ओल्ड पार्टनर का नाम क्या क्या है बताइए? एक इज कैपिटल अकाउंट, इज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए और बी में बंटवारा हो जाएगा। कौन सा रेशियो में बंटवारा होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, नया रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इन लोग का बंटवारा कैसे करेंगे? देखिए 7,000 का 4/7 और 7,000 का 3/7। तो आई होप ये 4,000 और 3,000 आएगा, कितना कितना आएगा करके देखते हैं। कैलकुलेटर साहब बताएंगे। चलिए इसका अमाउंट कितना होगा एक बार हम निकाल के आपको बताते हैं। चलिए तो इसका जो अमाउंट होगा हम लोग का वो कितना कितना रुपए करके होगा। जब ये पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल जो दिया है तो इसका रेशियो कितना है? 4:3। तो नया रेशियो तो नहीं दिया हुआ। तो जब क्वेश्चन में नया रेशियो नहीं दिया रहेगा, तो अब जब भी क्वेश्चन में नया रेशियो नहीं दिया रहेगा तो उस केस में ओल्ड वाला ही सैक्रिफाइसिंग बन जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 4,000 और 3,000 मेरे हिसाब से। एक बार कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा प्लीज। 4,000 और 3,000, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है 4,000 और 3,000। अब ये लोग क्या कर रहा है ना, अपना अपना पैसा निकाल ले रहा है।
तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल है, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल मतलब क्या, एज कैपिटल अकाउंट, फिर क्या, बीस कैपिटल अकाउंट, डेबिट डेबिट, कितना कितना पूरा पैसा निकाल लेगा, 4000 और 3000, इधर कितना हो जाएगा 7000। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, पैसा आया, वो लोग बंटवारा किया और पैसा को निकाल लिया। आएगा तो कैश अथवा बैंक, कैश और बैंक तो प्रीमियम फॉर गुडविल, पैसा बांटेंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल बीस कैपिटल और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, और पैसा जब वो लोग निकाल लेगा तो एंट्री क्या होगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। सर ए और बी कौन है, ये ओल्ड पार्टनर है बाबू, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल मतलब जो पुराना पार्टनर होगा उसका कैपिटल अकाउंट। तो आई होप आप समझ गए होंगे, आप यहां तक कॉपी कर लीजिए इसको अच्छे से, फिर मैं आपको कुछ इलस्ट्रेशंस भेजूंगा, आप मुझे बना करके भेजना। थैंक यू सो मच।